अभी से ये भविष्यवाणी बोल दे रहा हूँ, ऑप्शंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होंगे। तो देख के ही आपको नंबर दे देगा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। भाई ये दिखना अच्छा चाहिए, इंप्रेशन अच्छा पड़ गया ना, उसे क्या पता कि ये एक टॉपर कॉपी है। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि दोस्तों हिंदी पेपर आपका 80 मार्क्स का आने वाला है, जो कि 80 मार्क्स इन मेजर 4 पोर्शन में डिवाइड होंगे। सबसे पहला पोर्शन आता है पैसेज का पोर्शन आपको 10 मार्क्स ला के देगा। दूसरा पोर्शन हमारा आता है राइटिंग सेक्शन आपको 20 मार्क्स ला के देगा। तीसरा हमारा पोर्शन आता है ग्रामर सेक्शन भी आपको 10 से 15 के बीच में मार्क्स ला के देगा। और चौथा हमारा मेजर पोर्शन आता है लिटरेचर सेक्शन केवल आपको 30 से 40 मार्क्स ला के देगा। दोस्तों यहाँ पर मैटर ये नहीं कर रहा, मैं ये आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स ला के देगा। ये आप सैम्पल पेपर्स को एनालाइज करके भी पता कर सकते हैं या फिर आप कहीं से भी देख सकते हैं। मैं दोस्तों आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप हर एक पोर्शन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। दोस्तों एक एक करके हर एक पोर्शन में बताता हूँ। सबसे पहला पोर्शन आता है हमारा पैसेज पोर्शन आपको किस तरीके से 10 मार्क्स देगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया मैंने। इन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए हिंदी में। सबसे पहला स्टेप आता है भाई, आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं हर दिन आपको कम से कम 2 पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम। अगर आपको लग रहा है आपको ऑन नीड है प्रैक्टिस करने की, आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा, देन आप और भी पैसेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे हिंदी में 93 मार्क्स आए थे, जिसमें से कम 2 से 3 मार्क्स मेरे पैसेज में ही कट हुए थे। तो दोस्तों पैसेज की प्रैक्टिस करिएगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल पैसेज में नहीं कहूँगा आते हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पैसेज आते हैं, बट दोस्तों बहुत ही आसानी से अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली पैसेज में तो आप बहुत आसानी से इसमें 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि अभी जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं हर दिन कम से कम 2 पैसेज की प्रैक्टिस करिए। सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है? सेकंड स्टेप कहता है कि किस तरीके से पैसेज को हमें करना है, किस पैसेज से कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी ताकि हम एक सही आंसर फाइंड कर सकें। तो दोस्तों काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए देन पैसेज को पढ़िए। तो भैया क्वेश्चंस पढ़े हुए हिट कर जाएंगे जब आप पैसेज पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों हिंदी में ये टेक्निक लागू नहीं होगी, ये इंग्लिश में लागू हो सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी से ये भविष्यवाणी बोल दे रहा हूँ कि भैया जो हिंदी में जो MCQs आएंगे ना, MCQs के जो ऑप्शंस होंगे पैसेज में ऑप्शंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होंगे। मतलब क्वेश्चन को पढ़ के MCQ को पढ़ के ऑप्शंस में आपको लगेगा कि ये भी ऑप्शन सही होगा, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि पैसेज को बहुत ज़्यादा बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं मैं आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना है, बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़िए। इसके बाद आपको MCQs को पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, वही MCQs को पढ़ना है। देन आपको अगेन पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चंस को फाइंड करना है, कौन सा आंसर सही है उसको फाइंड करना है। बहुत ज़्यादा बारीकी से ये काम करना है। और एक बात मैं आपको टिप दे दूँ, टिप ये है दोस्तों कि आपको अपना दिमाग नहीं यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे टॉपिक पे पैसेज आ गया जो टॉपिक आपको थोड़ा बहुत आता है, दोस्तों अपने हिसाब से नहीं चलना है, पैसेज के हिसाब से आंसर को टिक करना है। एक बात क्या याद रखिएगा, हम यहाँ पर अपना दिमाग लगाने लगते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना है, पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर को टिक करना है। सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए, देन क्वेश्चंस को पढ़िए और पैसेज से क्वेश्चन को फाइंड करिए। अगेन मतलब 2 बार पैसेज को पढ़ना है, देन क्वेश्चंस को फाइंड करना है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो अगेन एंड अगेन उस पैसेज को पढ़िए, उस लाइन को पढ़िए, उसी में इसका आंसर छिपा हुआ होता है। समझ में आ गया होगा। तीसरा स्टेप हमारा क्या कहता है? तीसरा स्टेप हमारा ये कहता है कि जो भी आपका रीडिंग टाइम होगा ना, बोर्ड एग्जाम में जब आपको पेपर मिलेगा तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा। उस रीडिंग टाइम में आपको एक पैसेज सॉल्व कर लेना। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करिए, 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। दूसरा पोर्शन आता है लिटरेचर का। लिटरेचर को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। अगर आपने 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया 30 से 40 मार्क्स आपके। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या कहता है? NCERT इज़ गॉड। NCERT इज़ गॉड फॉर एवरी सब्जेक्ट। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं NCERT की इंपॉर्टेंस। देखिए अगर आपने अपने क्वेश्चन के आंसर में, हिंदी के पेपर के क्वेश्चन के आंसर में, लिटरेचर क्वेश्चन के आंसर में अगर आपने NCERT कीवर्ड्स यूज़ कर दिए, एग्जामिनर जो होगा ना उस NCERT कीवर्ड्स को देख के ही आपको नंबर दे देगा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। और अगर आपने वो इंक्लूड नहीं किए तो आपको एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बट दोस्तों किस तरीके से आप करेंगे? अगर आपको कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत कम क्वेश्चन था फिर भी उसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप कैसे स्कोर करेंगे वो भी बता दूंगा, थर्ड स्टेप में बताऊंगा। पर दोस्तों अभी के लिए इतना समझिए किस तरीके से आपको NCERT को पढ़ना है। मैं आपको बता दूं जो मैंने यूज़ किया था। देखिए सारे चैप्टर्स को तो आप NCERT से नहीं पढ़ सकते हैं, टाइम नहीं बचा हुआ है। पर दोस्तों को क्या करना है, जो भी चैप्टर्स आपको सरल लगते हैं और जो भी चैप्टर्स छोटे इन द सेंस कि लेंथ में छोटे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी चैप्टर को सरल लगता है और लेंथ में छोटा है उसको आपको मास्टर कर लेना है। मास्टर का मतलब NCERT से पढ़िए लाइन बाय लाइन।
लाइन बाय लाइन पढ़िए। ऐसे बहुत से चैप्टर हैं हिंदी में जो कि छोटे छोटे हैं, 2 से 3 पन्नों में पूरा चैप्टर कवर है। इससे बढ़िया कि आप कहीं और से समरी पढ़ें, आप एनसीईआरटी से पढ़ लें। लाइन बाय लाइन पढ़िए, अगेन अगेन 2 से 3 बार पढ़िए। इसी तरीके से आपको करना है। और बचे हुए जो चैप्टर हैं उसमें आपको क्या करना है, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहले यूट्यूब से उसका ओवरव्यू ले लीजिए। देन दोस्तों समरी आपके स्कूल टीचर ने, ट्यूशन टीचर ने या यूट्यूब में आपको कहीं भी समरी मिल जाती है अगर उन बड़े बड़े चैप्टर्स की, देन उन समरी को पढ़िए। जब आप इतना कर लेते हैं कि सरल चैप्टर्स को एनसीईआरटी से और बड़े चैप्टर्स को ओवरव्यू प्लस समरी से पढ़ लेते हैं अगेन एंड अगेन, देन आपको सेकंड स्टेप की ओर बढ़ना है। सेकंड स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है, रीड, अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड प्रैक्टिस लॉन्ग क्वेश्चंस। अगेन बोल रहा हूँ, रीड, अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड प्रैक्टिस लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस जो 1/4 ऑफ द चैप्टर, 1/5 ऑफ द चैप्टर, 1/6 ऑफ द चैप्टर को कवर करते हो। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस जो 8 से 10 लॉन्ग क्वेश्चंस पूरे चैप्टर को कवर करते हो। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, उनको एनालाइज करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के, समझ के, पढ़ के, एनालाइज करके। समझ गए होंगे दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतना करिए, लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कभी इग्नोर ना करिएगा, डेफिनेटली आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। थर्ड जो हमारा स्टेप है वो ये कहता है, थर्ड स्टेप में आपको ये समझाना चाहता हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट में समझा देता हूँ। वो अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, बट दोस्तों अभी के लिए शॉर्ट में समझा देता हूँ। हिंदी के किसी भी क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आपको 3 स्टेप्स का सहारा लेना है। सबसे पहले इंट्रो, उस क्वेश्चन का इंट्रो लिखिए। देन मेन पार्ट लिखिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। देन कंक्लूजन लिखिए, आप क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहले इंट्रो लिखिए, इसके बाद मेन लिखिए, इसके बाद जो मेन पैराग्राफ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके बाद कंक्लूजन लिखिए। इन 3 स्टेप्स में आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। इस तरीके से लिखेंगे, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करिए इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आप लिटरेचर की फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले अपने थर्ड पोर्शन की ओर, जो कि है हमारा राइटिंग सेक्शन। अब देखिए राइटिंग सेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, ये समझ लिए 20 मार्क्स आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। इसमें होता ही क्या है, फॉर्मेट एंड वे टू राइट। फॉर्मेट एंड वे टू राइट, भाई ये दिखना अच्छा चाहिए। इंप्रेशन अच्छा पड़ गया ना, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इंप्रेशन कैसे अच्छा पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ मैटर करती है फॉर्मेट तो रट लेना है। ये समझ लीजिए फॉर्मेट आपको 5 मार्क्स दे रहा है, क्योंकि भाई देखिए राइटिंग सेशन में 4-5 चीज़ें आती हैं और हर एक चीज़ में अगर आपको फॉर्मेट की केवल पता है तो फॉर्मेट का 1 नंबर होता है। तो अगर आप केवल फॉर्मेट रट लेते हैं, मतलब ये चीज़ आपको पता ही है ना कि ये आना ही आना है, तो फॉर्मेट रट लीजिए। 4 से 5 मार्क्स आपको राइटिंग सेक्शन में वहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद जो मार्क्स मिलेंगे वो वे टू राइट मतलब आपका इंप्रेशन, किस तरीके से आप शुरू करते हैं, किस तरीके से आप खत्म करते हैं, बीच में आप क्या लिखते हैं, आप उसको लिखते कैसे हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चीज़ के आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी मार्क्स ये कैसे डेवलप होगी, ये चीज़ आप कैसे कर पाएंगे, ये आप प्रैक्टिस से कर पाएंगे। फॉर्मेट याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा कर पाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। 2 से 3 क्वेश्चन की, 4 से 5 क्वेश्चन, जितना टाइम आपके पास बच रहा है प्रैक्टिस कर लीजिए। राइटिंग सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। फॉर्मेट याद कर लीजिए और इस तरीके से कवर कर लीजिए राइटिंग सेक्शन को। अगला हमारा पोर्शन आता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन आपको किस तरीके से करना, भैया फ्री के मार्क्स बट रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। यूट्यूब इज़ इनफ फॉर ग्रामर सेक्शन के लिए यूट्यूब ही इनफ है। यूट्यूब से कॉन्सेप्ट समझिए और वहीं से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर आप अपनी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, खत्म। बहुत सिंपल है, फ्री के मार्क्स हैं भाई, यहाँ पर फ्री के मार्क्स हैं, इनको तो ले ही सकते हैं आप। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ टेक्निक्स की। चारों पोर्शन की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स की, कुछ टिप्स की, छोटी छोटी जो बातें जो आप भूल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, इससे इंप्रेशन खराब पड़ता है। जितना ज़्यादा टीचर के मन में इंप्रेशन खराब पड़ेगा ना, आपके मार्क्स उतने ही कम होते चले जाएंगे। इंप्रेशन अच्छा डालिए। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक ही कर देते हैं तो डेफिनेटली उसका इंप्रेशन बेकार जाएगा, उसके मन में आपका इंप्रेशन, भाई उसे क्या पता कि ये एक टॉपर कॉपी है। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये एक टॉपर कॉपी है। अगर आपने ये साबित कर दिया तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़्यादा आने ही वाले हैं। जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज़्यादा आएंगे। और अगर आप ये नहीं साबित कर पाए, जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे थोड़े से कम मार्क्स या उतने मार्क्स ही आएंगे। कम तो नहीं आएंगे, उतने ही मार्क्स आएंगे। अगर आपको मार्क्स बढ़ाने, देन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं एक टॉपर हूँ, ये एक टॉपर कॉपी है, एग्जामिनर आपको नहीं जानता। ओके, सो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी सबसे पहले। दूसरी चीज़ बात आती है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। मैंने बताया था ना भाई शुरू के कीवर्ड्स, वो मेन आंसर अगर आपको कहीं पर दिख रहा है, ऐसी चीज़ जिसको आप सोच रहे हैं कि अगर टीचर पढ़ेगा तो खुश हो जाएगा, उस चीज़ को अंडरलाइन कर दीजिए। उस चीज़ को अंडरलाइन कर दीजिए पेंसिल से, ठीक है। समझ में आ गया? 2 चीज़ें बता दी। तीसरी चीज़ हमारी आती है फॉर्मेट। भैया फॉर्मेट रट लीजिए, पहले बोला था अभी बोल रहा हूँ, फॉर्मेट को याद कर लीजिए, डेफिनेटली आना ही आना है। फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना।
चौथी चीज़ हमारी आती है कि राइटर्स नेम। अब देखिए हमेशा तो नहीं, लिटरेचर में हमेशा तो नहीं राइटर्स के नेम आते हैं, बट दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब आने को बहुत आराम से आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि राइटर्स के नेम एमसीक्यू में आ सकते हैं। लिटरेचर से जो एमसीक्यू आते हैं ना, वहाँ पर राइटर्स के नेम डेफिनेटली आ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो हर एक चैप्टर के राइटर्स के नाम, लेखक के नाम भी याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।